हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो आज इसका Q4 का रिजल्ट जारी होना था वो मार्केट बंद होने के बाद जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया है वो कैसा पेश करते हुए एक कंपनी दिखाई दी है। क्या ये पॉजिटिव पेश करते हुए दिखाई दी है या निगेटिव, इन सब चीज़ों पर हम पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इस कंपनी ने वो जो रिजल्ट पेश किया है उसके साथ साथ कुछ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर कितने का डिविडेंड ये कंपनी देते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ इसमें ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब कल मार्केट खुलेगा तो ये जो कंपनी है जो अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए नजर आई है उसका उस मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 28 मई का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जो बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दी है उसमें फिलहाल ये जारी करते हुए रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट जारी करे हैं वो फिलहाल कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें हम कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसे ही देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो सब्सिडीज कंपनियाँ होती हैं उनका डेटा तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो स्टैंड अलोन जो डेटा होता है उसको भी इसमें ब्रीफ के रूप में शामिल करके फिर इस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लें कि ये जो कंपनी कितने का डिविडेंड देते हुए नजर आई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलहाल ये फाइनल डिविडेंड देते हुए नजर आई है। और फाइनल डिविडेंड में जो शेयर होल्डर है उनका अप्रूवल लेना रहता है। तो यहाँ पे जो टोटल डिविडेंड दी है फिलहाल 63 पैसे का डिविडेंड देते हुए नजर आ रही है और ये ₹1 का जो फेस वैल्यू है उस पर डिविडेंड देते हुए नजर आ रही है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलने के बाद जो इसका अगला जनरल मीटिंग होनी है उसके 30 दिनों के बाद ये फिलहाल जो डिक्लेरेशन करते हुए दिखाई देंगे, ये डीमेट अकाउंट में पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। इसका Q4 का रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा सा बात कर लें इस कंपनी के सब्सिडरीज के बारे में। तो ये जो कंपनी की जो पहली सब्सिडरी दिखाई दे रही है उसका नाम है HSCC इंडिया लिमिटेड और इसके माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है ये है हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो तीसरी है NBCC सर्विस लिमिटेड और जो चौथी जो कंपनी दिखाई दे रही सब्सिडरी ग्रुप में NBCC DWC LLC लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, अर्थात इंडिया के बाहर ये काम करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है 3 कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें रियल इस्टेट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड के साथ ये ज्वाइंट वेंचर करी है। इसके अलावा NBCC जो महावीर हनुमान ग्रुप है उसके साथ ये ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा जो असिंसा जो बिल्डर्स हैं उनके साथ इसका ज्वाइंट वेंचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है 4 सब्सिडरी और 3 ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिल रही है। अगर बात कर लें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पर ये सेगमेंट जो आप देख रहे हैं ये फिलहाल मार्च 2024 के Q4 का सेगमेंट है, ये दिसंबर 2023 के Q3 का और ये मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रहा है इस Q4 में ये 3,93,698 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 2,75,581 लाख का होता हुआ दिखाई दिया था। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 2,41,641 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। यहीं पे अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इसका जो इस क्वार्टर में टोटल इनकम रहा है वो फिलहाल 4,07,586 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,86,649 लाख का होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है टोटल 2,48,241 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर टोटल इनकम प्राप्त करती है तो उसमें कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस Q4 में ये जो कंपनी है टोटल 3,78,265 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये जो कंपनी है 2,71,072 का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 2,30,750 लाख का एक्सपेंस टोटल करते हुए ये कंपनी देखने को मिल रही है। तो
इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसके एक्सपेंस में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, वो भी न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल इनकम में जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना में ये जो टोटल एक्सपेंस है उसमें ये वृद्धि कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये जो कंपनी आप आगे देखेंगे कि प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिलने वाली है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो चूंकि आप जानते हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें जो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को घटाने के अलावा जो टोटल एक्सेप्शंस आइटम्स होते हैं उसको भी इसमें जोड़ा और घटाया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि इस Q4 में ये जो कंपनी है टोटल 19,762 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम ईयर में ये फिलहाल 15,089 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये 15,235 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि दिखाई दे रही है बल्कि क्वार्टर बेस पे तो ये कंपनी जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक चीज आप देखिए, इसका जो एक्सेप्शनल आइटम दिखाई दे रहा है उसमें इस क्वार्टर में ये कंपनी 9,565 लाख का टोटल एक्सेप्शनल आइटम जोड़ते हुए नजर आ रही है, जिसके कारण इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो घटता हुआ देखने को मिल रहा है। और जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे घटेगा तो आगे आप देखेंगे कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी घटता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है। और चूंकि आप जानते हैं जो टोटल इनकम होते हैं उसमें से टोटल एक्सपेंस के अलावा जो अदर खर्चे होते हैं उसको घटाने के बाद, जो टैक्स होते हैं उसको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस Q4 में ये जो कंपनी टोटल 14,149 लाख का नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम ईयर में ये 11,363 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 के Q3 में ये फिलहाल 11,356 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन किया है बल्कि क्वार्टर बेस पे तो और बढ़िया प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो बढ़िया प्रदर्शन इस कंपनी ने किया है नेट प्रॉफिट में, वो फिलहाल आगे आप देखेंगे कि इसका अर्निंग पर शेयर जो रहेगा उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कंपनी है इसका अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस Q4 में इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो फिलहाल 0.76 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 0.60 के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 के Q3 में ये 0.62 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर उसमें न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर वृद्धि देखने को मिल रही है बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इस कंपनी ने जो अर्निंग पर शेयर में जबरदस्त वृद्धि दिखाई है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट का लब्बो लुबा बस एक ही है कि इस कंपनी ने धमाकेदार रिजल्ट पेश किया है। अगर हमें इसे स्टार के रूप में देना हो तो हम इसे 4.5 से 5 स्टार देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस कंपनी ने प्रत्येक क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की, अर्थात कौन कौन से सेगमेंट में ये कंपनी कितना रिवेन्यू प्राप्त करी है और कौन कौन से सेगमेंट में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका पहला सेगमेंट है वो पीएमसी का सेगमेंट है, जो कि इसका कोर बिजनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इस कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। जबकि बात करें हम रियल इस्टेट के इसके सेगमेंट में तो ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे तो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन इस कंपनी ने किया है। जबकि बात करें हम ईपीसी के सेगमेंट में तो ये जो कंपनी है ईपीसी के सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है और क्वार्टर बेस पे तो इस कंपनी धमाका करते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 4% की गिरावट के साथ आज 139 रुपये पर बंद होते हुए नजर आ रही है। और हालांकि ये जो Q4 का ये कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है वो मार्केट बंद होने के बाद लगभग 5:30 से 6 बजे के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए इस Q4 का रिजल्ट का प्रभाव इस कंपनी पर देखने को फिलहाल नहीं मिला है। जब कल मार्केट खुलेगा तब इस कंपनी का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और चूंकि अभी हम पिछले स्लाइड में देखे हैं कि इस कंपनी
कंपनी ने धमाकेदार रिजल्ट पेश किया है, तो हो सकता है कि इसमें जो 4% की गिरावट देखी जा रही है वो इसमें अच्छी खासी तेजी आते हुए भी देखने को मिल जाए। और ये जो कंपनी 143 रुपये में मिल रही है वो 140 रुपये से ऊपर ट्रेड करते हुए भी नजर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये जो कंपनी 4% की गिरावट के साथ बंद हुई है, जो कि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 7% के गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आ रही है। एक महीने में 2 से 2.5% का गिरावट दिखाई है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 100% का इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। जबकि बात करिए एयरटेल डेट की तो 69% से 70% का, जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने 229 से 30% का रिटर्न निकाल के दिया है। वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।